महाराज जी, हमारी कोई संतान नहीं है और हम विग्रह सेवा में लगे हुए हैं। मन कभी कभी उदास हो जाता, तो ऐसे में श्री जी से मांगना चाहिए कि हमें संतान दे, क्योंकि हमने आप ही के सत्संग के माध्यम से अच्छी तरह जानते हैं कि सब कर्मों अगर हमारे, आपको सिद्धांत की बात कहता हूँ, भाग्य में संतान है तो मांगो या ना मांगो प्राप्त हो जाएगी। तो हमें निराश नहीं होना है। अगर नहीं है तो हमें लगता है कि प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत की कथा सुनी, आत्मदेव ने बहुत प्रयास किया तो भी धुंधकारी सर्वनाश लीला। हमें लगता है कि भगवान को अपना मान करके और जीवन उन्हीं के सहारे व्यतीत करे। और वास्तविक बात है कि देखो, पुत्र भी हो जाते हैं, अगर संतान भी हो गई तो कोई विशेष संतान ऐसी भगवत कृपा पात्र हो तो माता पिता को सुख देती नहीं। कलयुग है, आप देख लो, सब कुछ देने के बाद भी माता पिता को थप्पड़ खाकर जीवन व्यतीत करने पड़ रहे हैं। ऐसे घर है, माता पिता को घर से निकाल दिए गए, ऐसे पुत्र है, माता पिता को अनाथालय में छोड़ दिए गए, वो बैठे रो रहे हैं। ऐसे कितनी ऐसी घटनाएं, हमें लगता है 100 में कोई 10-5 ऐसे बच्चे होते होंगे जो अपने माता पिता को माता पिता मानकर पैर छूते हैं और वयोवृद्ध की सेवा करते हो। 80% तो ऐसे हैं जो अपमान ही कर रहे हैं। तो अगर संतान हो तो भगवान कृपा करके ऐसी दे जो धार्मिक हो, भगवत भाव वाली हो। उन्हें ऐसी दुष्ट संतान से तो संतानहीन बना रहना अच्छा है। तो हम ज्यादा संतान के प्रति भी न सोचे, अगर भगवान दे देते हैं प्रसाद रूप से तो उनको अच्छी शिक्षा दें। आधुनिक शिक्षा ही नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा भी दे। आधुनिक शिक्षा तो बहुत बच्चों को मिल रही, आध्यात्मिक शिक्षा न होने के कारण जहाँ विद्या विनयम ददाती वहाँ उद्दंड हो रहे, माता पिता का अपमान कर रहे। तो हमें लगता है भगवत आश्रित रहिए, शोक चिंता करिए मत। संतान हो जाती है तो जय जय श्री राधे, नहीं होती तो जय जय श्री राधे। उसके विषय में न सोचे फिर कि अगर संतान नहीं है तो हम कोई अभागी है, ऐसा नहीं है। हमारा मानव जीवन मिला है, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भगवान तो इतने कृपालु है कि देखो, जब भजन करके पुत्र रूप में मांगा तो दशरथ और कौशल्या जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, नंद और यशोदा जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, देवकी वसुदेव जी क्या भगवान पुत्र, कश्यप अदिति क्या भगवान पुत्र रूप में आए। तो इसलिए हमें लगता है कि भगवान से प्यार करो, उनकी इच्छा होगी तो पुत्र रूप में आ जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है तो उन्हीं को मान लीजिए अपना, और वही निर्वाह करने वाले हैं। मतलब संतों का कौन है जीवन में, और तो कोई था। तो अब जब जरूरत पड़ी, हजारों हाथों से प्यार कर रहे, हजारों रूपों से, नेत्रों से प्यार कर रहे। भगवान के भरोसे जरूरी नहीं कि पुत्र नहीं होगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान हजारों रूपों से प्यार करने लगते हैं। पवन यादव जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश को देखते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आज से 6 महीने पहले मैं एक नास्तिक था और आपका सत्संग सुना तो सब छोड़ दिया। गुरुदेव श्री तो नास्तिक कैसे कह सकते हो आपको? क्योंकि अगर सत्संग सुनना हुआ तो आस्तिकता थी तभी तो सत्संग सुना। नास्तिक सत्संग थोड़ी सुनता है। हाँ, पहले कुमार्गगामी थे, नास्तिक नहीं बोलते, नास्तिक शब्द अलग हो जाता है। आप पहले कुमार्ग में चलते थे, सत्संग सुना तो सतमार्ग में चलने लगे, यही सत्संग का प्रभाव होता है। हाँ बोलिए जी। महाराज जी, सब छोड़ दिया। गुरुदेव श्री जी कृपा से वृंदावन नौकरी मिल रही है, पर गुरुदेव जो भाव बाहर रहता है वो यहाँ नहीं रह पाता महाराज। हाँ, मत रहो वृंदावन, बाहर रह के बाहर नौकरी करो, वृंदावन के प्रति भाव रहे, भजन रहे, ये उत्तम बात है। यहाँ रहकर भाव बिगड़ जाए, मत रहो यहाँ, ठीक है, बाहर रहो। क्या हम तो भाव अच्छा रहता है, मतलब आपको देखते हैं और मतलब दर्शन करते हैं तो बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ बिल्कुल मत, नहीं, हम इस बात में राजी नहीं, हम भाव में राजी। तुम्हारा भाव बनना चाहिए, यहाँ रहकर भाव बिगड़ जाए बिल्कुल मत रहो, क्योंकि यहाँ रहने के लिए क्षमता चाहिए। ये धाम है, ये निज महल है प्रभु का। दूर से रहकर भाव करो, जिससे भजन बने, और कमाओ, परिवार की सेवा करो, अच्छा भोजन करो, अच्छे आचरण करो। भगवान की विशेष कृपा होती है जब हम अच्छे आचरण करते हैं। गुरुदेव, जैसे कि मतलब लोगों का वातावरण गंदा है, मेरा रहन सहन 5-6 बार आ गया, श्री जी की कृपा से मुझे मिला है आपका संग। और गुरुदेव मतलब आसपास गाली देते हैं, आपकी कृपा की अवहेलना तो नहीं होती इसमें, मतलब और सब लोग वातावरण जैसा माता आप